Good job. Everyone, okay, so today is 27th March. साइमन के एक फ्रेंड जो यहाँ पर उनके फ्रेंड्स का पूरा टोला है, उनमें से एक फ्रेंड ही इज़ कमिंग टुमारो. उनको किसी काम से आना था तो ही वांटेड टू स्टे विद अस फॉर अ डे. सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट. रोज़े चल रही हैं तो अफ्तारी का सामान करना था. समोसों की पट्टी घर पे पड़ी हुई है तो आई विल मेक समोसा. साइमन सेड लैम्प पड़ा हुआ था, ही सेड आई विल मेक सम लैम्प फॉर हिम एंड आई वुड लाइक टू मेक, बिकॉज सिंपल चाट मैंने बना ली थी, आई वुड लाइक टू मेक फ्रूट चाट. और जब से मैं आई हूँ मैंने फ्रूट चाट नहीं ट्राई की है, सो आई विल बी ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ फ्रूट चाट फॉर हिम. सो आई जस्ट केम हियर फॉर ग्रॉसरी ताकि मैं फ्रूट चाट का सामान ले सकूँ. सो आई बॉट इट. आज प्रैम साथ लेकर आई थी ताकि सामान रखने में प्रॉब्लम ना हो. नाउ आई एम गोना ईट समथिंग एंड देन आई विल go pick Zivi up. That's it. About chai. जी जनाब, तो 27 मार्च की रिकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ. तो बेसिकली साइमन के दोस्त ने आना था अफ्तारी के लिए, सो वी हैव डिसाइडेड लाइक लॉट्स ऑफ डिशेस लाइक स्वीट डिश, स्टार्टर्स, क्योंकि रमज़ान है तो अफ्तारी का कुछ सिस्टम हमने करना था, फिर मेन कोर्स. तो आई थॉट लाइक कि एक दिन पहले मैं थोड़ी सी कोई ग्रॉसरी वगैरह कर लूँ और जितनी चीज़ें मैं एक दिन पहले प्रिपेयर कर सकती हूँ लाइक कटिंग, वॉशिंग, सारा कुछ प्रिपेयर वगैरह करके रख दे. एंड लास्ट डे पे बस जो चीज़ें असेंबल करनी है या मेन कुकिंग करनी है सिर्फ वो वाला हम काम करें, क्योंकि उन्होंने आना भी दोपहर में था, प्रॉब्ली शाम तक ही आना था. तो या सो आई डिड द ग्रॉसरी एंड देन आई वेंट टू सबवे और वहाँ से मैंने एक सबवे बर्गर बनवाया, वहाँ से मैंने खाया. उसके बाद मैं जीवी को स्कूल लेने के लिए गई. तो दैट वाज बस इतना सा. आगे मैं अब दिखाती हूँ मेरी प्रेपरेशन. 9 plus 1 equals 10 plus. Well done. Okay, I'm gonna try the samosa for the first time. एक दफ़ा पहले भी ट्राई किए थे, नहीं बने थे उस वक्त. तो लेट्स गिव इट अ ट्राई अगेन. हमारे घर में जो अफ्तारी आ रही है उसके लिए मैंने पंगा लिया हुआ है. सो हियर इज़ द डील. दिस इज़ माई समोसा पट्टी जिसको मैंने हाफ एंड हाफ कर लिया है. डोंट माइंड अबाउट दिस थिंग. अच्छा, लाइक दिस, ठीक है. और फिर लाइक दिस. और अब इसके अंदर हम डालेंगे फिलिंग. आलू की फिलिंग बनाई है. लेट्स सी इफ़ आई कुड और आई कुडंट. आई डोंट नो कितनी फिलिंग डालनी चाहिए. आई थिंक इतनी नफ होगी, भरना थोड़ी ना. चलो अब इसको लगाएंगे. स्लरी बनाई हुई है ये मैदे की और ये लगाएंगे. लेट्स सी इफ़ आई कुड फोल्ड इट. ओके, सो नॉट बैड. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. चलो लेट्स मेक सम मोर क्विकली. अच्छा, तो ये अफ्तारी सीन ऑन था तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं फ्रूट सैलेड बनाऊंगी. जब से मैं पाकिस्तान से इधर आई हूँ मैंने एक दफ़ा भी फ्रूट सैलेड नहीं बनाया. और यहाँ पर तो बहुत किस्म की स्ट्रॉबेरीज एंड बेरीज वगैरह मिलती, तो मैंने सोचा था कि मैं बड़ा फैंसी सा सैलेड बनाऊंगी. सबसे पहले मैंने क्रीम, मेयोनेज़ और थोड़ा सा योगर्ट मिक्स करके एक साइड पर रख दिया. उसके बाद मैंने सारे फ्रूट्स धो लिए थे. उसके अंदर मैंने सबसे पहले ऐड किए ब्लूबेरीज. उसके बाद मैंने ऐड किए ग्रीन ग्रेप्स, जो कि मुझे कट करके ऐड करने चाहिए थे क्योंकि बहुत मोटे मोटे आते हैं फिर बाद में. फिर मैंने स्ट्रॉबेरी को बड़ा प्यारा सा कट किया क्योंकि मैं चाहती थी बड़ा कलरफुल सा सैलेड बनाना. फिर उसके बाद मैंने बनानास लिए. बनाना थोड़े से ख़राब हो रहे थे तो उनको साइड से कट करके, तो बनाना को भी मैंने प्यारी प्यारी सी शेप्स में काटा ताकि वो अंदर अच्छे लगें जब फ्रूट सैलेड के अंदर जाए. फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए बनाना. मुझे अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है बनाते हुए भी. फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाले एप्पल्स. एप्पल मैं हमेशा ग्रीन वाले लेकर आती हूँ बिकॉज ये बहुत जूसी होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं. ऑब्वियसली ये बेकिंग वाले होते हैं. और यहाँ पर मेरा सैलड हो गया कंप्लीट. अच्छा, मेन्यू के अंदर हमने मेन कोर्स के अंदर रखा था लैम्प, और उसके साथ मैंने बनाए थे राइस, और साथ हमने रखे थे नान जो हम रेडीमेड लेकर आते हैं. उसके अलावा मैंने बनाया था फ्रूट सैलेड, और क्योंकि मुझे पता था अफ्तारी का टाइम है तो हमने सोचा था हम थोड़े से पकौड़े भी बना लेंगे. उसके अलावा लैम्प के साथ मैंने थोड़े से लवाजमात रखे थे लाइक जिसके अंदर हरी मिर्च, अदरक कट करके जूलियन, साथ लेमन और थोड़ा सा प्याज मैंने फ्राई किया था. मुझे
फ्राइड प्याज बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली ये जो लैम शैम कोरमास बनती हैं या निहारी वगैरह, तो उसके साथ मैं लाजमी ये बनाती होती हूँ। तो वो बना के एक तरफ मैंने रखा था, एक तरफ मैंने सिंपल सैलड भी बनाया था, ऑल्दो एक फ्रूट सैलड भी हो रहा था, लवाजमात भी हो रहे थे, बट स्टिल मैंने एक तरफ ना प्याज और टमाटर और डिफरेंट छोटे छोटे थोड़े से सैलड का सामान इकट्ठा करके तो सैलड भी बना के रखा। फिर एक अच्छा, खजूरों का मुझे पता था कि खजूर लाजमी खाई जाती है अफ्तारी में, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे सीडलेस खजूर मिल जाती है, तो मैंने वो खजूरों के अंदर बादाम फिल करके उसके ऊपर विप्ड क्रीम लगाई थी ताकि वो एक फैंसी सी खजूर वाला सिस्टम बन जाए। और फिर ऑब्वियसली आपको साथ कोई ना कोई ड्रिंक शरबत ज़रूर रखना होता है। अब हम जूसेस पीते नहीं हैं, शरबत यहाँ पे हम अरसा हो गया कोई नहीं लेकर आया शरबत वगैरह भी, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर लेमनेड बना दिया। लेमनेड के अंदर भी मैंने ना क्या किया, उसके अंदर बना के सिंपल लेमनेड, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस और थोड़े से मिंट के स्लाइसेस ऊपर से डाल दी ताकि इट लुक्स फैंसी। तो मेरा काफ़ी मज़े का मतलब अफ्तारी टेबल ज़रा ज़बरदस्त किस्म का हमने सजाया। पकौड़े एंड पे मैंने साइमन को बोला, क्योंकि उन्होंने पहले आना लेट था लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जी मैं जल्दी आ रहा हूँ। आज मैंने क्या किया, कुछ चीज़ें जो मैं बना सकती थी, जैसे सैलड्स हो गए, लवाजमत हो गए और ये सारी चीज़ें जो सी थी ना मैंने पहले बना के रख दी, क्योंकि जीवी स्कूल गया हुआ था, जीवी को भी पिक करना था। तो बाकी मैंने लैम्प जो सा था वो मैंने साइमन को कहा था कि आप आओगे तो बनाएंगे, और राइस फ्रेश ही बन जाते हैं, राइस की तैयारी करके मैं रख गई थी। तो साइमन ने मुझे पहले बोला था कि वो 6 बजे तक आएंगे, बाद में उन्होंने कहा कि यार वो 4 बजे ही आ रहे हैं। खैर रोज़ा तो उन्हें 6 बजे ही खोलना था, अफ्तारी के टाइम पे साइबर तक खाना तो उन्होंने खाना था, तो मैंने मतलब जो चीज़ें मैं बना सकती थी वो बनाकर मैं रख कर चली गई। तो साइमन जब आए तो उन्होंने फिर लैम्प वगैरह का कर लिया, तैयारी में सारी करके गई हुई थी, धो के डीप फ्रोस्ट करके चीज़ें रख के गई हुई थी। तो फिर मैंने लेने जाना था जीवी को, तो वो भी मैं आपको स्टोरी दिखाती हूँ। सो फार मैंने समोसे फाइनली ट्राई किए और वो बन गए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे समोसे बन चुके हैं। पकौड़ों का मटेरियल बना के रख दिया है, चाट एट ए टाइम ही बनेगी, चाट का कुछ सामान आने वाला था, तो मैंने कहा कि मैंने फ्रूट पहले काट के रख दिया, और क्रीम ना डली हुई तो वो फिर काले हो जाएंगे, ख़राब लगेंगे, तो वो मैं एट ए टाइम बना दूँगी। लैम्प साइमन बनाएंगे आके। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, सफाइयाँ मैं कर चुकी हूँ सारी, अभी मैं पास्ता बॉयल होने रखने लगी थी कि इतने में मुझे कॉल आ गई। तो साइमन ने मुझे कहा कि मैं आपको ना पिक कर लेता हूँ यहाँ से बाहर से, तो जीवी को लेते हुए आते हैं। हालांकि मैंने उनको कहा था कि वो खुद ही ले आए जीवी को जाकर, लेकिन उनको थोड़ा डर लगता है अकेले कि जीवी उनके साथ आएगा नहीं, तो अभी वो कह रहे हैं कि मुझे 15 मिनट लग जाएंगे यहाँ तक आने में। तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ जीवी को लेने के लिए, फिर उतनी देर तक तो हम आपको उधर वेट कर लेंगे, दूसरे मुँह में पिक करेंगे और फिर बाकी के काम घर आकर होंगे, अभी बहुत काम पड़ा हुआ है करने वाला। अच्छा, तो बेसिकली साइमन की फ्रेंड आ रहे थे दूसरे शहर से, तो उन्होंने साइमन को कहीं ऑफर कराई थी कि मैं आपकी जॉब पर ही आ जाऊँगा, मैं आपको वहाँ से पिक कर लूँगा। तो जब उन्होंने उनको पिक किया तो साइमन ने मुझे कहा कि यार वो तो आ रही हैं जल्दी, तो तैयारियाँ तो मैंने काफ़ी करके रख दी हुई थी, घर वगैरह साफ सुफ कर दिया था, समोसे बना के रख दिए थे, समोसों का मटीरियल मैंने एक दिन पहले ही तैयार करके रख दिया था, फ्रूट धो के कट कुट करके क्रीम वगैरह मिक्स करके सब कुछ रख दिया था। तो कुछ चीज़ें मैंने साइमन को भी बोला था कि वो लेते हुए आएंगे वापसी पे ना, नान वगैरह टाइप ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम गाड़ी में ही आ रहे हैं तो चलो वापसी पे ना हम जीवी को पिक कर लेंगे। तो मैं इनको कहा कि फिर आप डायरेक्ट पिक करके आओ, मेरा काम बच जाएगा, मेरा वही आधा घंटा उसके लिए मैं कोई ना कोई और काम कर लूँगी, बट क्योंकि इनको अकेले जीवी को लाने में थोड़ा सा डर लगता है, तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप आ जाओ। फिर इन्होंने मुझे बताया कि यार मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो ऐसा करो कि आप लेने चले जाओ, तो वापसी पे मैं देख लेता हूँ। खैर मैं इसको लेने के लिए गई, तो फिर इन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा यार मैं थोड़ा सा और लेट हो रहा हूँ, तो फिर आप ऐसा करो कि आप वापस आ जाओ। अब मेरा दिल नहीं कर रहा था वापस आने को, मैं अपना माइंड मेक कर चुकी थी कि हम आज पिक लेकर जाएंगे इनसे, तो मैं इनको कहा कि यार चलो आप आ जाओ, मैं तब तक जीवी को थोड़ा सा खिलू देती, पीछे उधर झूले लगे हुए थे, वहाँ पे बच्चे अक्सर जाके खेलते हैं, तो मैं इसको वहाँ पर लेगी, मैं कहा चलो हम थोड़ा सा टाइम उधर किल कर लेते हैं। तो ये झूले शूले देता रहा, इतने में उनकी कॉल आई कि भाई मैं आ गया हूँ, तो फिर जल्दी मैं इसको लेकर बैठी गाड़ी के अंदर, तो फिर हम घर आए। तो घर आती ऑब्वियसली उनको खाना पीना तो कुछ पूछना है, तो खैर साइमन उनके साथ लगे रहे, बाद में मेरे साथ भी किचन में आके लग गए। यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि 2 बंदे किचन में चाहिए हैं, लेकिन कोई एक बंदा होस्टिंग के लिए भी चाहिए, तो फिर आप रोटेट होते हो, कभी आप खुद जा रहे हो, कभी आप हस्बैंड को भेज रहे हो, ये वो। खैर जल्दी साइमन ने लैम्प का किया, मैंने चावलों का किया, साथ सैलड किया, साथ हमने खजूरों का किया। पकौड़े बिल्कुल लास्ट मिनट एडिशन थी, बिकॉज मेरे था कि मैं समोसे बना के रखूंगी, बट साइमन ने कहा कि यार नहीं पकौड़े तो लाजमी होते हैं, तो अफ्तारी में तो आप पकौड़ों का भी कर लो। तो फिर मैंने कहा पकौड़ों का भी मटेरियल बना के जल्दी कर, इतना मुश्किल तो नहीं था, प्याज मैंने कट किया हुआ था, जल्दी हमने पकौड़ों का भी किया। मैं साइमन को कहा पकौड़े बनाओ, जो कि इन्होंने सही नहीं बनाए, एक तो हमें डीप फ्राइंग चाहिए थे, दूसरे में थोड़े पतले पकौड़े बनाए थे ताकि वो क्रिस्पी बने। तो पकौड़े का बहुत अच्छे बने, लेकिन बहुत ज़्यादा बनाए भी नहीं थे, तो हमने थोड़े से पकौड़े बनाए, थोड़े से हमने समोसे फ्राई करके रख दिए साथ। और पहले मतलब जब उनकी अफ्तारी हुई तो फिर हमने उनको साथ लेमनेड दिया और खजूरें दी,
और फ्रूट्स वगैरह और सैलड, कुछ जो फ्रूट बच गया था वो मैंने ऐसे भी प्लेट में डाल के रख दिया। तो मैंने कहा कुछ लोग बिल्कुल प्लेन फ्रूट खाना भी पसंद करते हैं, तो चलो आपके पास हर किस्म का आपको ऑप्शन होना चाहिए। तो हमने बड़ा प्यारा बड़ा कलरफुल सा अपना टेबल सजाया था। तो फिर जब उन्होंने सारा कुछ खा पी लिया, फिर उसके बाद हम मेन कोर्स पर आए। फिर मेन कोर्स हमने खाया, खाने के बाद मैं तो जीवी को लेकर अंदर चली गई। तो ये है कि साइमन और वो बैठ के आपस में बातें बुतें करते रहे, और बाद में साइमन ने कहा कि मैं चाय वगैरह का भी खुद अरेंजमेंट कर लूँगा। तो उन्होंने चाय वगैरह बनाई, चाय के साथ मैंने थोड़ी सी स्वीट्स भी बना के रखी थी एक दिन पहले, जो कि आपने अगर मैंने प्रीवियस व्लॉग्स फॉलो किए तो आपको पता हो कि मैं एक स्वीट बनाती हूँ जिसके अंदर मैं केक ले लेती हूँ या बिस्किट ले लेती हूँ, उसका एक बेस बना के उसके ऊपर आप बनानास लगा लो, उसके ऊपर नट्स लगा लो, उसके ऊपर आप क्रीम डाल दो, विप क्रीम, थोड़ी सी चॉकलेट की सॉस बना के डाल दो। तो ये सारा कुछ कर आके मैं बना देती होती हूँ, और उसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर दो, लाइक फ्यू आवर्स के लिए, और उसके बाद वो बड़ी एक ज़बरदस्त सी डिलाइट, क्वाइट हैवी डिलाइट, क्वाइट कैलोरी डिलाइट, लेकिन ये कि मज़े की बनती है। बल्कि इट्स बिन अ वाइल, क्योंकि आई एम काउंटिंग माई कैलोरीज, तो अब मैंने इट्स बिन अ वाइल कि मैंने वो नहीं बनाई है, आई विल ट्राई अगेन। और उसके अलावा जी जीवी अपने स्कूल से बर्टी द बियर एक लेकर आया था, बेसिकली इनके स्कूल की तरफ से। ये वैसे इट्स फॉर अनदर डे स्टोरी, लेकिन चलो एक बेसिक्स बता देती हूँ कि बेसिकली इसके स्कूल से इनको एक बैग मिलता है जिसके लिए बर्टी द बियर होता है, एक बुक होती है, एक स्क्रैप बुक होती है और एक स्टोरी बुक होती है। तो बेसिकली बच्चों ने वो स्टोरी पढ़नी होती है बर्टी द बियर के बारे में, और वो उस बियर की टेक केयर करनी होती है 3 days, जस्ट लाइक मतलब बड़ी क्लासेस के अंदर पेट्स दिए जाते हैं बच्चों को एक एक वीक के लिए रखने के लिए वीकेंड्स पे। तो अभी क्योंकि छोटे बहुत है तो पेट्स ये रख नहीं सकते, तो इनको वो एक अनओरिजिनल पेट दे देते हैं बर्टी द बेयर। तो उन्होंने उसको वो दे दिया, तो जीवी साहब उसको ले लेके फिर रहे थे, खेल रहे थे। जीवी साहब सोए भी नहीं थे, तो ये थोड़ा टैंट्रम वाला भी सीन इसका बन रहा था, थोड़ा सा जिद्दी हो रहा था कि मैंने वहाँ बाहर जाकर ही बैठना है। मैं इसको अंदर ले लेके बैठी थी, पर इसको बाहर जाके ही बैठना, तो बर्टी द बेयर के साथ खेलना था। और मज़े की बात ये है कि 2 दिन से मैं तैयारी कर रही थी इस अफ्तारी की, और उसके अगले दिन की हमारी बुकिंग हुई थी। हमने जाना था एडिनबरा। तो एडिनबरा हम जा रहे थे बेसिकली हमारी एनिवर्सरी पे। तो साइमन ने मुझे अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट ऐसे दिया था कि उन्होंने कहा कि चलो हम एडिनबरा का ट्रिप करते हैं। तो अगले दिन हमने एडिनबरा के लिए निकलना था, और एक दिन पहले मैं इतना थक गई थी कि मेरी कमर जवाब दे गई थी लिटरली खड़े होकर, इतना कुछ इतनी डिशेस बना बनू के, ऊपर से जीवी साहब भी कॉपरेट नहीं कर रहे थे उस दिन। तो अगले दिन की भी तैयारी करनी थी, खैर वो भी आपको दिखाएंगे सारा सिस्टम क्या बना क्या नहीं। तो ये थी हमारी स्टोरी। जी जनाब, वीडियो देखी आपने, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप लाइक दिस एडवेंचर ऑफ दिस इफ्तारी ऑफ दिस कलरफुल फूड फिएस्टा जो हमने किया था। सो इफ़ यू डू लाइक, डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन, चाओ।